हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। और आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का अलग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। और इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर समूह से वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। वर्गीकरण को हम दो भाग में बांट सकते हैं। हम लेटर या अक्षर बोलते हैं, या तो हम वर्ड में लेते हैं, या तो नंबर में लेते हैं, या ग्रुप ऑफ नंबर में लेते हैं। हम इन सारे चीजों को यानी क्लासिफिकेशन को क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक ही क्लास में क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। हम अलग अलग टाइप के 5 क्वेश्चन लेंगे और उस 5 क्वेश्चन को समझने के बाद आप क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही आप नोट डाउन कर लेते हैं उसके बाद हम देखिए कितना हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, निम्न प्रत्येक प्रश्न उसे चुनिए, यानी सीधे बोल देगा भिन्न चुने। ठीक है, निम्न में भिन्न को चुने यानी अलग, विषम को चुने। क्या कभी कभी बोलेगा विषम चुने? क्या बोलेगा? विषम चुने। तो आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ। पहला ऑप्शन है गेहूं, पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है आपका सरसों, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है आपका जौ, और चौथा ऑप्शन है आपका क्या है? मक्का। तो आपका ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा और बोलेगा विषम चुने, भिन्न चुने। तो आपको अन जो इस समूह से बिलोंग नहीं करता, इस समूह से अलग रखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं गेहूं सरसों मतलब 3 ठो आपका सेम जैसा रहेगा। तीनों का मतलब कुछ न कुछ रिलेशन हुआ। तो गेहूं सरसों जो ये तीनों जो होता है वो क्या होता है? रबी फसल होता है। क्या होता है? रबी फसल होता है। जबकि मक्का जो होता है आपका खरीफ फसल होता है। तो जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा आप विपरीत चिन्ह को मतलब विपरीत बोलते हैं, विषम चिन्ह को चीज को नहीं आप छांट सकते हैं। तो सबसे पहले विषम चिन्ह को यानी विषम चीजों को छांटने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, तो आप आसानी से छांट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आपका मक्का हो जाएगा। तो ये शब्दों का वर्गीकरण हुआ। उसी प्रकार हम लेते हैं और भी, जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो ऑप्शन है वो है, पहला है बस, दूसरा ऑप्शन है स्कूटर, तीसरा ऑप्शन है कार, और चौथा ऑप्शन है आपका साइकिल। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, और हमेशा मैं बोलता हूं टूट पड़ते हैं, तुरंत सोचना। तो बस स्कूटर कार जो होता है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं इसमें पेट्रोल या डीजल का यूज होता है, नहीं पेट्रोल से चलता है। लेकिन साइकिल जो होता है वो अपना शरीर का ताकत लगाया जाता है, इसीलिए हम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका साइकिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन के थ्रू। आइए और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन जो है वो है एम, दूसरा ऑप्शन है आपका एन, तीसरा ऑप्शन है ओ, और चौथा ऑप्शन है आपका पी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एम, एन, ओ और पी में से आपका एम जो है कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ जो है आपका वोवेल है। तो हम कह सकते हैं कि ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वोवेल है। तो आप आसानी से, आपको नॉलेज होना चाहिए कॉन्सोनेंट का, वोवेल का, आपको पता होना चाहिए रबी फसल खरीफ फसल। यानी आपको अगर जानकारी है तो आप समूह से अलग कर सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो हो गया आपका लेटर का। हम ले लेते हैं अब आपका इंग्लिश में लेटर ले लेते हैं, जैसे कि नंबर ले लेते हैं। तो ये इसका है 16 25, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन 64 81, और तीसरा ऑप्शन है आपका 36 49, और चौथा ऑप्शन है आपका 100 और 110। तो क्या होगा? आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं आप तुरंत जान जाते हैं कि ये दोनों वर्ग है, ये दोनों वर्ग है, ये दोनों वर्ग है, लेकिन ये दोनों वर्ग नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 110 हो जाएगा। और भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक ही क्लास में आप क्लासिफिकेशन कंप्लीट करके आप बनाना शुरू कर देंगे और नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। जब तक जीके का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, लेटर का नॉलेज पता होना चाहिए,
अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि है ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर। क्या है आपका 14 नवंबर। दूसरा ऑप्शन है आपका 15 अगस्त। तीसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी, 26 जनवरी। और चौथा ऑप्शन जो है वो है 2 अक्टूबर। तो आप जैसे ही ये देखते हैं इस क्वेश्चन को तो आप टूट पड़ते हैं। और क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होता है कि 14 नवंबर जो होता है वो होता है आपका क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जयंती यानी बाल दिवस। 15 अगस्त होता है आपका स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर होता है आपका गांधी जयंती। तो जैसे ही आप देखते हैं आपको क्या दिमाग में आता है, आप तुरंत टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, ये तीनों 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जो होता है वो राष्ट्र दिवस होता है। क्या होता है, राष्ट्र दिवस होता है। और ये 14 नवंबर ये राष्ट्र दिवस नहीं होता, इसलिए 14 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर और भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर ANBP। क्या है आपका ANBP। दूसरा ऑप्शन है आपका CPDQ। तीसरा ऑप्शन है आपका FSGT। और चौथा ऑप्शन है आपका IBJW। तो इस प्रकार से हर तरह का आपको मिलेगा, लेटर से मिलेगा, आपको इस तरह से मिलेगा, आपको मतलब वर्ड में मिलेगा। तो आपको क्या करना, क्लासिफाई करना। तो आप देख रहे हैं कि ABCDFGIJ बिल्कुल ठीक है। आप देखते हैं NOP और PQ और यहाँ पे ST, यहाँ पे VW। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे NOP, यहाँ पे होना चाहिए था O, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, आपका P दे दिया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समूह से बिल्कुल भिन्न है। तो हम कह सकते हैं यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब आसानी से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन के अंदर में। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए फिर से मैं बता दूं, आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत ये सब चीज नॉलेज रखते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत तरह का आता है, कभी कभी जोड़ करके दे देगा, कभी हटा के दे देगा, कभी गुना करके दे देगा, मतलब कुछ भी दे सकता है क्लासिफिकेशन के अंदर में। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर ऐसा लगे कि लेना चाहिए तो हम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप ले भी सकते हैं। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक ले लेता हम अपने से, अगर हम यहाँ 8 ले लें और 64 ले लें, उसके बाद बी नंबर 7 ले लें, 49 ले लें, 6 ले लें, 36 ले लें, तो यहाँ पे ले लें 5 ले लें और 24 ले लें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था 25, लेकिन यहाँ पे 24 का इसका मतलब कह सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। तो किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आप जैसे हम बताएं सिर्फ उसी टाइप का आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बस क्लासिफिकेशन को समझाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आप क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जीके स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बहुत और भी चीजों का जरूरत है जो कि आप नंबर के साथ आप आसानी से खेल सके। ऐसा ही आपको जानेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपको उम्मीद, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को बना जितना हम बता दिए उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लगातार मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और उसमें देखिए कि क्या गलतियां होती है, उस गलतियों को सुधार कीजिए, क्योंकि इसमें गलतियां किसी से भी हो सकता है जब तक आप सुधार नहीं करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और हर दिन में लगातार ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और साथ ही साथ एसएससी जो सीजीएल, सीएचएसएल और साथ ही साथ एमटीएस जो भी एग्जाम आएगा उसमें आप इस सब जितना भी बताए हैं उसको अगर लगातार देखिएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 50 में 50 आप मार्क्स ला पाइएगा। और जिसमें एग्जाम में जिस प्रकार से आता है उम्मीद है कि आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो आप कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। और सारे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे भारत पाकिस्तान के अलावा और भी देशों तक ये वीडियो फैला सकते हैं, क्योंकि यही चीज अलग तरह से लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बाकी सब चीज वही होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो सभी जगह पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम लेकर के बहुत ज्यादा चीज बता देता हूं। तो उम्मीद है कि आज क्लासिफिकेशन वीडियो के देखने के बाद हम नहीं लगता है कि इसका पार्ट 2 लाना चाहिए। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यही है। और इसी के अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, हम हर एक चीज एनालॉजी हर एक चीज खत्म कर देंगे। बस घबराने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, लगातार करना है और लगातार इतना कर देना कि हर एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।